हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी ना सुबह का टाइम है, तो अभी मैं यहाँ पर आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में जीरा का फ़ोरन दिया है और सरसों तेल में मैं हमेशा खाना बनाती हूँ। तो अभी ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसीलिए मैं इस सब्ज़ी में मसाला नहीं डालूँगी। और मसाला डालने से ना बहुत ही खाए ही नहीं जा रहा है, और इतना गर्म है कि क्या बताऊँ। तो अभी ना सबका मेरे घर में तबीयत ख़राब ही चल रहा है। एंजल का भी तबीयत ख़राब है, मेरा भी ऐसे ही चल रहा है। तो इसलिए ब्लॉग भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि इसे मैं टाइम टू टाइम डालते जाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और ये देखिए, तो ये ब्लॉग जब एंजल की तबीयत ख़राब नहीं थी उस टाइम का है। तो एंजल ही कभी कभी मेरी हेल्प कर देती है, आटा सान देती है, नहीं तो फिर सुबह में वो सोई रहती है तो मैं खुद ही आटा सान लेती हूँ। और ये थोड़ा सा मैं आटा अपने खरगोश के लिए लेकर के आई हूँ, और उसे ना कच्चा आटा बहुत ही पसंद है। लीची कहाँ है? जल्दी इधर आओ, ले लो, आ जाओ, इधर इधर इधर। तो सुबह और शाम दोनों टाइम मैं इसे कच्चा आटा देती हूँ, और ये बड़े चाव से इसे खाता है। और ये देखिए, ये जब मैं काट रही थी ना आलू और बैंगन की सब्ज़ी, तो ये आलू थोड़ा सा खा गया था, कटोरे में से निकाल करके, तो वही मैं इसे निकाल करके दे दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। तो हमारे तरफ झारखंड में ना सुबह नाश्ता में रोटी और सब्ज़ी ही सभी लोग खाते हैं। और जैसे होता है ना कि सब जगह का अलग अलग खाना होता है। हमारे तरफ दोपहर में चावल बनता है, सुबह में रोटी, और फिर रात में हम लोग रोटी ही खाते हैं। ऐसे ही यहाँ लगभग सबके घर में यही खाना बनता है। तो यहाँ पर मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। तो यहाँ पर सब्जी हो ही चली है, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, बस टमाटर, हल्दी और नमक डाला है। और ये सब्जी ना बिना मसाला का इतना टेस्टी लगता है कि क्या बताऊँ। तो ऐसे ही सब्जी रोटी बन गया था, सबने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद दोपहर में मैंने दाल और चावल बनाया था, और साथ में मैंने आम की चटनी बनाई थी। उसके बाद फिर मैं बाहर चली गई थी मार्केट। फिर मैंने दोपहर का कुछ भी शूट नहीं किया, और वहाँ से आई तो फिर शाम हो गया था। अभी लगभग 4 साढ़े 4 ऐसे ही हो रहा टाइम। तो जितना टाइम सुबह झाड़ू लगाने में लगता है, उतना ही टाइम शाम को भी लग ही जाता है। यही है कि सुबह में थोड़ा सा अच्छा से लगाना रहता है, और शाम को थोड़ा फास्ट मैंने लगाया था तो उतना टाइम नहीं लगा था। लेकिन अभी क्या है ना कि कितना भी दरवाज़ा खिड़की बंद करके रखो, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाता है और घर गंदा हो जाता है। ठंडा के दिन में इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन गर्मी दिन में बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। और अभी मैं बाहर से आई थी ना, तो थक ही आ रही थी। फिर सोचा कि चेंज करके झाड़ू लगाऊंगी, फिर ऐसी आलस आ जाएगा। तो फिर मैंने लगे हाथ झाड़ू लगा लिया। और सुबह में मैंने जो कपड़े धोए थे वो सब मैं छत पर पसार दी थी, तो सभी कपड़े सूख गए थे। तो घर आते ही सबसे पहले छत पर जो कपड़े थे उनको मैं नीचे लेकर के आई, नहीं तो इतना धूप है ना कि सारे कपड़ों का रंग ऐसे उड़ जा रहा है। और उसके बाद फिर मैंने सभी कपड़ों को चपोत करके रख दिया। और अभी ये नाइटी मैं लेकर के आई, तो इसका थोड़ा सा सिलाई उधड़ गया था, तो लगे हाथ मैंने उसे भी अभी मशीन पे सिलाई कर लिया। और अभी मैं जाऊँगी नहाने। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया, और ये अभी रात का टाइम है। तो फिर मैं अब आपसे एक ही बार रात में मिल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आम को छील रही थी, और अभी मैं आम की जो अभी सबके घर में बन रही है जो डिश, वही मैं अभी बनाऊँगी। तो आम का जब सीज़न हो और लौंजी न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर 4 आम थे, और ये आम पड़ोस के हैं। मैंने कई बार शॉर्ट्स में आपको दिखाया भी है, पिछले वाले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। मेरे घर के पीछे में ही आम का पेड़ है, और उसमें ढेर सारे आम लदे हुए थे। तो पड़ोसन ने मुझे आम दिए, और भी ढेर सारे आम थे, तो इसमें से 4 ही बचा है। और सबका तो चटनी बन गया था, दिन में मैंने आम की चटनी बनाई थी। तो ये भी 4 आम बचे हुए हैं। तो ऐसे ही सोचा कि पक जाएंगे तो इनका मैं लौंजी बना लेती हूँ। तो वही मैं अभी सभी आम को देख रही थी। इसमें से एक आम थोड़ा सा ख़राब निकल गया, और यहाँ पर ना इंडक्शन चालू है, तो उसका आवाज़ से ना मेरा आवाज़ दब गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया है।
और दिन का चावल बच गया था तो सोचा कि पहले चावल को भून करके निकाल लूँ। उसी कढ़ाई को फिर खंगाल करके इसमें मैं लौंजी बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में प्याज को डाला है और उसके बाद एक ही हरी मिर्च डाली है, नहीं तो चावल में ना हरा मिर्च ज़्यादा डाल देने से खाया नहीं जाता है। हम लोग वैसे भी तीता कम ही खाते हैं। तो फिर मैंने उसमें चावल डाल दिया और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी और फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। और इंडक्शन के उस साइड में ना एंजल का टिफ़िन बॉक्स रखा हुआ है, तो सारा उसका नहीं है, एक तो मेरा भी है। लेकिन अभी मैं भी नहीं जा रही हूँ, एंजल भी नहीं जा रही है, अभी तो गर्मी की छुट्टी ही है। तो वो सभी टिफ़िन बॉक्स यहीं पर रखा हुआ है, तो सब रखे रखे थोड़ा सा गंदा हो गया। सोच रही हूँ उन सबको एक बार धो दूँ और उन सबका सोच रही हूँ कुछ जगह पे चेंज कर दूँ। यहाँ पर ऐसे वो टिफ़िन बॉक्स ना जगह घेरे हुए रहता है। और यहाँ पर देखिए चावल भी हो गया है, तो वही मैं अभी चावल निकाल दे रही हूँ। तो ये जो लौंजी मैं बना रही हूँ ना, ये मैंने अपनी दादी से सीखा है। तो जब भी हम लोग गांव जाते थे ना, तो मेरी दादी वहाँ पर ये बना करके रखती थी और वो ना मिट्टी के बर्तन में इसे रखती थी। और इस तरह से ये आम के लौंजी महीना दिन तक चल जाता था और वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती थी और मतलब कि थोड़ा सूखा टाइप का रहता था। इस वजह से ये काफ़ी दिन तक चल जाता था और गीला होने से ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, ख़राब हो जाता है। और मेरी मम्मी भी बनाती थी, लेकिन वो तो थोड़ा ही मात्रा में बनाती थी और हम लोग खा पी करके ख़त्म कर देते थे। लेकिन गांव पर जाते थे ना, तो वहाँ पर ये अलग ही, मतलब मिट्टी के बर्तन में रखने से उसका जो टेस्ट होता है ना, वो अलग ही होता है। तो हम लोग वहाँ पर जब जाते थे तो वहाँ तो घर का आम रहता था और उसका स्वाद ही अलग रहता था। और यहाँ पर तो कई दिनों से आम मार्केट में आता है, फिर हम लोगों के पास पहुँचता है। तो अब यहाँ का आम और गांव का जो आम होता है वो सब ताज़ा ताज़ा आम रहता है, पेड़ से टूटा और कढ़ाई में बना, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं आम में थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो आम में जो कसापन रहता है ना, वो नमक डालने से वो निकल जाता है। तो उसमें मैंने पहले थोड़ा सा नमक डाल दिया और यहाँ पर मैं देख रही थी कि आम पका है या नहीं। तो उसके बाद मैंने इसमें मात्रा के अनुसार पानी डाल दिया, मतलब उतना ही पानी जितना कि आम गल सके। फिर मैंने इसमें गुड़ डाल दिया, तो वो वाला सीन मैं कैप्चर नहीं कर पाई, छूट गया है। उसके बाद मैंने उसे ढक दिया और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होने, क्योंकि काफ़ी देर से किचन में थी, गर्मी लग रहा था। उसके बाद मैंने इसे मीडियम आंच पर छोड़ दिया था और लगभग 7-8 मिनट के बाद में जब मैं किचन में आई तो लौंजी देखिए बन चुका है। और अब मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया और उसके बाद लास्ट में इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर मैंने डाल दिया है, उससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। तो चलिए ब्लॉग वहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब।